हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर सिस्टम का मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और इस वीडियो में हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग क्या है ग्रेडिंग सिस्टम का, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट ऑफ वेरिंग लेवल्स ऑफ अचीवमेंट इन अ कोर्स। ग्रेडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी जो विभिन्न स्तरों के जो कोर्सेज होते हैं उसमें आपको एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, मानकीकृत माप को लागू करके दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपने जितने भी अपने मार्क्स अचीव किए हैं नंबर्स में, उनको किस तरीके से असाइन किया जाता है, लेटर्स के थ्रू असाइन कर दिया जाता है। अगर आपका 100 में से 90 मार्क्स आया है तो आपको A+ ग्रेड दे दिया जाता है। अगर उसमें आपका 80 आया है तो उसमें 80 to 90 के बीच में है तो A ग्रेड दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी मार्क्स आते हैं, आपने जितना भी अचीव किया है अपने टेस्ट में, अपने एग्जाम में, उनको लेटर्स के थ्रू असाइन कर दिया जाता है। तो उसे ग्रेडिंग सिस्टम कहा जाता है। वो ग्रेड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। Another way the grade point average can be determined is through extra curricular activities। एक grade point average GPA भी दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों को देखकर आपको एक GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज प्रोवाइड करवाया जाता है। ग्रेड्स कैन बी असाइन एज लेटर्स, जनरली A through F एज रेंज, फॉर एग्जाम्पल 1 to 6। इसमें क्या होता है, जैसे नंबर्स हैं 1 to 6, इसी तरीके से लेटर्स असाइन कर दिए जाते हैं A to F एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स करेक्टली और एज अ नंबर आउट ऑफ पॉसिबल टोटल। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 20 और 100। जैसे अगर आपको 100 में से 20 मार्क्स आया है तो उसमें तो आपको बिल्कुल ही लो ग्रेड दिया जाता है। जो सबसे भी कम, पहले से ही उन्होंने स्कूल्स में जितना भी डिसाइड कर दिया गया है कि हमें अगर इतना बिल्कुल फेल है तो उसको F ग्रेड देना है या उसको इवन ग्रेड देना है। तो जो भी आपका लो ग्रेड होता है वो आपको असाइन कर दिया जाता है। तो इसे अभी हम एक टेबल से और भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वो टेबल देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्क्स रेंज अगर आपका 91 to 100 के बीच में आया है तो आपको A1 ग्रेड दिया जाता है और आपका ग्रेड पॉइंट क्या होता है 10.0। और अगर आपका 81 to 90 के बीच में मार्क्स आए हैं तो आपका ग्रेड होता है A2 और आपको ग्रेड पॉइंट दिया जाता है 9.0। मार्क्स रेंज ऐसी अगर 71 to 80 के बीच में है तो आपको B1 दिया जाता है और 8 जो होता है वो आपको ग्रेड पॉइंट एवरेज दिया जाता है। और इसी तरीके से अगर आपका 21 से 32 के बीच में मार्क्स आए तो आप बिल्कुल ही फेल ही हैं, तो उसमें आपको E1 ग्रेड दिया जाता है और 3 जो होता है वो आपका ग्रेड पॉइंट होता है। तो ये टेबल एक एग्जांपल के लिए मैंने यूज़ किया है जिससे आप और भी अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से जो मार्क्स का वेरिएशन होता है उनमें जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उसके तरीके से आपको ग्रेड जो है वो लेटर्स के थ्रू कैसे असाइन किए जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करते हो तो उसी तरीके से आपका जो ग्रेड पॉइंट होता है, जो ग्रेड्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं। और इसी अगर जिस तरीके से अगर आपने कम अचीव किया है, बहुत ही ख़राब रिजल्ट दिया है, तो उसी तरीके से आपका बिल्कुल लो ग्रेड होता है और आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज भी बिल्कुल ही लो होता है। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में आप ये टेबल देख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। फर्स्ट क्या है, इट कंसिडरेबली रिड्यूसेस इंटर एंड इंट्रा एग्जामिनर्स वेरिएबिलिटी इन मार्किंग। अब क्या हुआ है, मार्किंग में जो इतना ज़्यादा गैप आता था एग्जामिनर्स के थ्रू, जो स्टूडेंट्स को वो लोग, किसी को 95 आ रहा है, किसी को 85 आ रहा है, किसी को 75 आ रहा है, तो जो ये इतना बड़ा गैप होता था, वेरिएबिलिटी जो इतना बड़ा डिफरेंस होती थी चीज़ों में, ये एग्जामिनर्स का ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। इसमें क्या है, अब जैसे अगर 90 to 100 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो उसको A+ ग्रेड मिला, और जिसके 80 to 90 के बीच में आ रहे हैं उसको A ग्रेड मिला। तो इसलिए 85 और 95 वाले में अब वो जो गैप है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का वो इतना नहीं दिखता है। वो जो A ग्रेड है वो कॉमन हो गया, उसमें A+ और A ग्रेड करके वो एक थोड़ा बच्चों के माइंड में रहता है कि हाँ हमें A ग्रेड मिला है। तो इसलिए जो वो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मार्क्स का जो एक कॉन्टिन्यूसली बना आता था वो एग्जामिनर्स के थ्रू, वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। सेकेंड, द फियर ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट देयर इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो डर था एग्जामिनेशन के लिए बच्चों के मन में, वो भी बहुत ज़्यादा माइंड में, दिमाग में वो भी कम हो गया है। हम ग्रेड स्टार्ट ही इसलिए किया गया क्योंकि इतना सुसाइड रेट हो रहा था, बच्चों ने एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा वो मेंटली प्रेशर लेने लग गए थे अपने ऊपर कि नहीं नहीं हम कैसे करेंगे। तो तभी ग्रेड्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे। तो अब इस ग्रेड्स के आने से जो बच्चों के अंदर, दिमाग के अंदर जो डर था एग्जाम का, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट, द सुसाइड रेट हैड डिक्रीज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेड सिस्टम। सुसाइड रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है ग्रेड सिस्टम की वजह से।
मोस्ट स्टूडेंट्स टेक रिगोरियस कोर्सेज। अब स्टूडेंट्स जो है वो टफ कोर्सेज भी ऑप्ट करने लगे हैं। पहले क्या होता था, उन्हें बस इजी कोर्स चाहिए, जैसे कंप्यूटर्स ले लिया हमने कि ठीक है अब हमारा परसेंटेज अच्छा हो जाएगा, इसमें हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। अब क्या होता है, अब स्टूडेंट्स थोड़े रिगोरियस कोर्सेज की तरफ भी जाने लगे हैं। मोर चैलेंजिंग कोर्सेज कैन बी ऑफर, और भी ज़्यादा चैलेंजिंग कोर्सेज जो है वो ऑफर करवाए जा सकते हैं अब थ्रू द हेल्प ऑफ ग्रेड सिस्टम एंड इंक्रीजेज स्टूडेंट्स जीपीए। ये स्टूडेंट्स का जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ग्रेड पॉइंट एवरेज की हमने बात की, जो हम जिसमें हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट, इट गिव्स बेटर चांस फॉर स्टूडेंट्स टू रिसीव मोर इन स्कॉलरशिप मोनीज। ये स्कॉलरशिप मोनीज को भी हेल्प करने में, जो स्कॉलरशिप का जो पैसा होता है उसे भी अचीव करने में स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम से जो मार्क्स का बीच का बहुत ज़्यादा गैप था वो बहुत कम हो गया है। द ग्रेडिंग सिस्टम ऑल्सो फोकसेज ऑन स्पोर्ट्स विद एक्स्ट्रा करिकुलर। अब क्या हुआ है, ग्रेडिंग सिस्टम से स्टूडेंट्स जो है वो और भी कोर्सेज पर एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी ध्यान देने लगे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, क्योंकि उन सब के ग्रेड्स मिलाकर ही उन्हें ग्रेड पॉइंट एवरेज दिया जाता है। दिस सिस्टम हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जो सिस्टम है पूरा बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। सिर्फ वो उसे सब्जेक्ट सेंटर नहीं बना के रखता, सिर्फ अपने पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे और भी चीज़ों में और भी ज़्यादा उसको डेवलप करने में, उसका विकास करने में मदद करता है। बाय दिस सिस्टम द सुसाइड केसेज आर रेपिडली रिड्यूस एंड ऑलमोस्ट फिनिश। इस सिस्टम से सुसाइड केस ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गए हैं। अब बच्चों में वो जो डर था एग्ज़ाम्स को लेकर वो बिल्कुल भी नहीं रहा है। जो बच्चे हैं वो बहुत ही ईजिली एग्ज़ाम्स के लिए अपना प्रिपेयर करते हैं और अपना दे पाते हैं, और उनको कोई भी इतना स्ट्रेस नहीं रहता कि अरे हम फेल हो जाएंगे, हमें इतना कम मार्क्स मिला है। तो वो मार्क्स का जो फियर था, ग्रेडिंग सिस्टम सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो उसका यही है कि जो मार्क्स का फियर था वो बिल्कुल ही फिनिश हो गया है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम देखते हैं आप। अभी हमने एडवांटेजेस देखे, अब देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। इट इज़ क्वाइट डिस्करेजिंग फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। हाँ, नॉर्मल सी बात है। अब जब क्या हुआ इसमें कि अब जो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो जैसे थे, जो मेरिट बेसिस पे थे कि हमें एकदम, जिनके लिए एक एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्करेजिंग था। अब 90 मार्क्स लाने वाला भी A+ ग्रेड ले रहा है और 95 वाला भी A+ ले रहा है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड, इट डिफीट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडिंग हार्ड एंड गेटिंग गुड मार्क्स। अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि अब बच्चों ने इतना समझा ही नहीं कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब वो है ही नहीं बच्चों में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उन्हें पता है ग्रेड्स मिल जाएंगे। अगर 90 भी आ रहा है तो भी हमें A+ मिल रहा है, और 95 भी आ रहा है तो भी हमें A+ मिल रहा है। तो इसलिए अब जो पूरा मेहनत करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो ही चेंज हो गया है। नेक्स्ट, स्मॉलर स्कूल्स हैव फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज टू ऑफर अ वाइड एरे ऑफ वेटेड एंड नॉन वेटेड कोर्सेज। अब वो छोटे स्कूल्स हैं, उनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा वेटेड और नॉन वेटेड कोर्सेज, इतना ज़्यादा उनके पास कोर्सेज अवेलेबल नहीं है अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए, जिसमें कि वो लोग और भी ज़्यादा कि इसमें आपको बहुत अच्छा वेटेज मिल जाएगा, इसमें बहुत नॉन वेटेज के कोर्सेज हैं, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ छोटे स्कूल्स में नहीं हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स स्कोरिंग 90 and 99 मार्क्स आर बोथ केप्ट इन द सेम ग्रेड A+। देयर इज नो सेग्रीगेशन। कोई भी ज़्यादा यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, अलगाव नहीं है चीज़ों को लेकर। 90 और 95 वाला दोनों को ही A+ मिल रहा है। नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग अ लो ग्रेड इन अ मोर रिगोरस कोर्स, ही और शी मे ऑप्ट टू टेक अ लेस डिमांडिंग कोर्स इन ऑर्डर टू अर्न अ हायर ग्रेड। अब क्या होता है कि अगर अब जो बहुत ही टफ कोर्सेज होते हैं, रिगोरियस कोर्सेज होते हैं, उसकी जगह स्टूडेंट्स बहुत ही इजी कोर्सेज भी ले लेते हैं कि भाई इसमें हमें बहुत ही अच्छे ग्रेड्स मिल जाएंगे, हम इसमें हम A+ भी अचीव कर सकते हैं, इसमें तो हमारा शायद B+ ही आए। तो जो कोर्सेज को भी लेने का तरीका है, जो बच्चों को ऑप्ट करने का है, वो भी बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मतलब कि जो सबसे मेन जो चीज़ चेंज हुई है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि बच्चों ने अब ज़्यादा फियर तो हटा ऐसा हटाया है कि वो अपनी स्टडीज़ की तरफ और भी ज़्यादा रहे ही नहीं है, उन्हें कंसंट्रेट करना ही नहीं है, हार्डवर्क करना ही नहीं है, बस ग्रेड्स लेने हैं, पता है ग्रेड्स तो आ ही जाएंगे, और इसलिए वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो यहीं पे हमारी वीडियो जो है वो फिनिश होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।